मैं समुद्र की गहराइयों में तैर रही थी। तभी मुझे समुद्र की तलहटी में एक प्राचीन और रहस्यमयी कंगन मिला। जिज्ञासावश मैंने वह कंगन अपनी कलाई में पहन लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं पूरी ताकत से आगे तैरने लगी, लेकिन लहरों का जोर इतना अधिक था कि कुछ ही देर में मैं बह गई और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को समुद्र किनारे पड़े हुए पाया। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगी। यह जगह किसी प्राकृतिक स्विमिंग पूल जैसी लग रही थी। मैं धीरे धीरे उठी और कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने नीचे देखा और दंग रह गई। मेरी मछली वाली पूंछ 2 इंसानी पैरों में बदल चुकी थी। पैरों पर चलना मुझे बेहद अद्भुत लग रहा था। यह जानने के लिए कि मेरी पूंछ अभी भी मौजूद है या नहीं, मैं वापस पानी में कूद गई। जैसे ही मैं पानी में गई, मेरे पैर फिर से पूंछ में बदल गए। उसी समय मेरी नजर एक बेहद हैंडसम इंसान पर पड़ी। मैं घबरा गई और तुरंत पानी में छिप गई, लेकिन फिर भी चोरी छिपे उसे देखने लगी। उस आदमी ने मुझे नहीं देखा और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। मैंने सोचा कि उसके पीछे जाकर जमीन की दुनिया को देखना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंसानों की दुनिया में इतने सारे आकर्षण होंगे। कुछ ही देर में मेरी वजह से हुई आवाजों से वह आदमी जाग गया। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था। समुद्र में किसी बड़े ने मुझे कभी इंसानों के बारे में नहीं बताया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि इंसानों का खाना इतना स्वादिष्ट होता है। मैं खाते खाते लिविंग रूम से वॉक इन क्लोसेट तक पहुंच गई। मेरे पीछे पीछे वह आदमी भी मेरे द्वारा छोड़े गए बिखराव को समेटता हुआ आ रहा था। वह फर्श पर पड़े कपड़े उठाकर वापस टांग रहा था कि तभी उसे कपड़ों के ढेर के नीचे से 2 पैर दिखाई दिए। मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, लेकिन उसने मुझे ढूंढ ही लिया। मुझे देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं खुद को छिपाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आवाज और भी सख्त होती गई। मैं डर गई और स्वाभाविक रूप से बचाव की मुद्रा में आ गई। जब वह फिर भी मेरी ओर बढ़ा तो मैंने बिना सोचे समझे उसे एक जोरदार लात मार दी। वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी मुट्ठी देखी और उसे लगा कि मैंने कुछ चुरा लिया है। हिम्मत करके वह दोबारा मेरे पास आया। मुझे लगा कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगले ही पल मेरी एक और लात से वह तोप के गोले की तरफ पीछे जा गिरा। मैं सतर्क होकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन तभी दूर दिखाई देता नीला समुद्र मेरी नजरों में आ गया। अब मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ी। लेकिन अचानक धड़ाम! हे भगवान, ये पारदर्शी और इतना सख्त क्या है? मैं पूरी ताकत से एक कांच की दीवार से टकरा गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ बंधे हुए थे। सामने बैठा आदमी लगातार कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को अनसुना कर रही थी। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या था, मगर यह इंसान बहुत अजीब था। वह जबरदस्ती मेरी उंगलियां खोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने मेरी हथेली में दबा हुआ लाल फल निकाल लिया, लेकिन उसे देखते ही उसने घृणा से उसे दूर फेंक दिया। कितना अजीब इंसान है, मैंने सोचा। कुछ देर बाद नीली वर्दी पहने 2 आदमी वहां आए। उन्होंने मेरी कलाई में ठंडी लोहे की हथकड़ियां डाल दी और मुझे जबरन अपने साथ ले गए। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं उस चलती हुई धातु की गाड़ी में बैठी और बाहर इंसानों की अनोखी दुनिया देखने लगी तो मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसके बाद मुझे एक बड़ी इमारत में ले जाया गया। यहाँ के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। मैं उत्सुकता से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन सामने बैठा इंसान लगातार चिल्ला रहा था। वह बहुत शोर मचा रहा था। एक मछली के लिए यह बेहद परेशान करने वाला था। तभी एक पुलिस वाले ने सामने रखे डिब्बे से एक टिश्यू निकाला। मेरा ध्यान तुरंत उस नए खिलौने की ओर चला गया, लेकिन तभी वह गुस्सैल पुलिस